सबसे पहली में क्या है, इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये प्रतिज्ञा जो होती है पहली हेडिंग, इसमें सब कुछ लिखा होता है, सिद्ध करना, ज्ञात, चित्र, सब कुछ, बकाया कुछ नहीं देगा। इसमें लिखा है किसी त्रिभुज, तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही आप करेंगे, नामकरण कर देंगे ABC। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के, किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींच दो, चाहे इस भुजा के खींच दो, चाहे इस भुजा के समांतर खींच दो, चाहे इस भुजा के, किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींचे जाए तो वह रेखा जो खींची गई है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम BC के समांतर खींच दे रहे हैं, कोई भी एक भुजा के समांतर BC के समांतर ये रेखा D खींची, ये नामकरण कर दिया। यही कह रहा है प्रतिज्ञा की नहीं, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो यह रेखा शेष दो भुजाएं इसके समांतर खींची गई। अब शेष कौन बनी, बची दो भुजाएं, ये बची ना, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि शेष दो भुजाएं AB है और AC है, AD बटे DB, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए AE बटे EC, ये है समान अनुपात में बांटती है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो आप ज्ञात में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या है, क्या पता DE की समांतर है BC के, ज्ञात में कह रहा है ना। हाँ सर, प्रतिज्ञा में कह नहीं रहा समांतर खींची जाए तो समांतर है पता, और कुछ नहीं पता। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि शेष दो भुजा को ये रेखा DE जो खींची गई है इस भुजा के समांतर समान अनुपात में बांटती है, AD बटे DB, AD बटे DB, ये बटे ये बराबर होता है ये बटे ये, AE बटे DC। यह D रेखा जो खींची गई है BC के समांतर शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है, रचना होगी थोड़ी सी इसमें। तो हम कहें स्टॉप कर लो तो स्टॉप कर लो। DE अभी BC तथा BE को मिलाया, ठीक है, नहीं मिला। इसके बाद E से लम डाल दिए इस पर, नहीं इसको मान लीजिए EG लम डाला है इस पर, AB पर कह सकते हो, ठीक है। एक बिंदु से किसी एक भुजा पर लंब एक ही होता है, एक बिंदु से किसी भुजा पर लंब एक होगा, है ना, बिंदु एक बिंदु से रेखा पर लंब एक ही होता है। अब एकदम रचना हो गई, उत्पत्ति, इसमें सब कुछ करना कट नहीं गया पीछे, उत्पत्ति देखना। तो भाई सिद्ध करना AD, ये है AD। हाँ सर, तो आपको त्रिभुज ADE एक आपने 9th दो समांतर रेखाओं के बीच एक निश्चित आधार से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, याद है? तो देखिए आपका D समांतर BC के है कि नहीं है? और समांतर है, वो ज्ञात में कह रहा है ना। हाँ सर। अब इस समांतर रेखा से देखना एक ही आधार है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर BCE का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? BCE का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि एक ही आधार DE पर दो समांतर रेखाओं के बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर। किसी को देखते समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, कि हमें ये सिद्ध करना है AD बटे DB। क्या करना है? ये AD ये है DB। तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो आधार ये आएगा, ऊंचाई ये आ जाएगी, AD आ जाएगी। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 AD। आधार है AD
गुणे ऊंचाई है GE। समीकरण फर्स्ट। अब आपको चाहिए DB, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है DB है, और DB की ऊंचाई क्या है, DB की ऊंचाई क्या है त्रिभुज DEB, त्रिभुज DBE की ऊंचाई यही होगी DE। ये ऐसा नहीं हो सकता त्रिभुज ये D ये B ऐसा है त्रिभुज तुम्हारा, ये त्रिभुज ये आपका है E, इसकी ऊंचाई यही तो होगी ये वाली G, ये नहीं होगी ऊंचाई तो त्रिभुज की यही होगी ना आधार से। ठीक है, तो ऊंचाई एक रेखा की एक ही होती है, तो आपका आएगा DB आधार, ऊंचाई आएगी GE, क्या आएगी GE। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट सेकंड का भाग कर दो, फर्स्ट भाग है सेकंड। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कट गया, EG कट गया, क्या बचा AD बटे DB। समीकरण आगे समझ में आ गया सर। अब आपको चाहिए RHS वाला पद, क्या चाहिए RHS वाला पद, AE बटे EC चाहिए, तो AE ये है तो यहाँ से लंब डालेंगे F मान लो, और आपका EC ये है, तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। अब आधार मान लेंगे आप AE, क्या मान लेंगे AE, ऊंचाई मान लेंगे DF, क्या मान लेंगे बेटा DF, और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इसी प्रकार DEC का क्षेत्रफल, आधार मान लेंगे आप EC, क्या मान लेंगे EC, ऊंचाई मान लेंगे वही DF, नहीं होगी DF। ठीक है, भाग कर लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा AE बटे EC, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, कट जाएगा। समीकरण B। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है ADE, यहाँ भी लिखा है ADE, DBE यहाँ नहीं लिखा DBE DEC, तो आपको हमने समीकरण फर्स्ट में लिखा ना DBE जो बराबर है DEC के बराबर, DCE के बराबर, तो DEC की जगह क्या रख दें DBE रख दें, क्यों, क्योंकि इनके क्षेत्रफल बराबर थे ना एक ही आधार के दो समांतर रेखा के बीच। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC की जगह क्या रख दें DEC की जगह DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। समीकरण B समझ में आया। समीकरण फर्स्ट A और B से, किससे बेटा A और B, समीकरण A एवं B से जरा देखेंगे, ये वाले LHS पद बराबर है ना, ये पद बराबर AD बटे DB बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब अपने सिद्ध करने में मिला लो AD बटे DB AE बटे EC। वैसे कैसे दूंगा, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा खींचने वाली रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो पहले हम करना RHS का सिद्ध, क्या करना था हमने इस तरफ के त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज तो वही लेना पड़ेगा, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज लेंगे आधार गुणे ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, तो ये आधार मिल जाएंगे, ये आपको ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगी, समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा। फिर आप उस तरफ के त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज यही होगा, ये आधार हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे DEC का, तो आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, दोनों समीकरणों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, आपका ये सॉल्व।